तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम स्पेशली देखने वाले हैं ओल्ड टैक्स डिजाइन और न्यू टैक्स डिजाइन के बारे में। तो विच वन इज हमारे लिए बेटर कौन सी है, तो ये हम देखेंगे। क्योंकि मेरे बहुत से क्लाइंट्स के ये क्वेश्चंस होते हैं और मेरे नहीं, काफी लोगों के ये सवाल है कि हमारे लिए कौन सी टैक्स डिजाइन बेटर है। और जब उनका टैक्स कटता है तो उस समय उनको बताना पड़ता है कि हम ओल्ड ले या न्यू ले, देन उसी के हिसाब से हमारा जो टैक्स है वो कटता है। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद में आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि हम अपने लिए एटलीस्ट कौन सा टैक्स डिजाइन सिलेक्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके लिए कौन सी स्कीम बेटर है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। अब आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, आपकी इनकम होगी, उस पर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। अब आपके लिए कोई अच्छी हो सकती है तो दूसरे के लिए वही स्कीम में ज्यादा टैक्स आ जाएगा, आपके इसमें कम आ जाएगा। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। तो हम इस वीडियो में इसी चीज को देखेंगे कि आप एटलीस्ट अपने लिए इसको कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ओल्ड टैक्स डिजाइन का स्लैब रेट देख लेते हैं। तो जो स्लैब रेट होता है ना, वो ओल्ड वाले में उन्होंने टैक्स इस तरीके से किया हुआ है कि कम अमाउंट में भी हमें ज्यादा टैक्स आ जाएगा। और न्यू में इसी को उन्होंने एनहांस कर दिया है, स्लैब रेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हमारी इनकम अगर ज्यादा हो जाती है तो भी उसमें हमें कम टैक्स आता है। तो ये स्लैब रेट पहले उन्होंने कम ज्यादा के हिसाब से बढ़ाया हुआ है। अब हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, तो हम पहले ओल्ड में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ओल्ड में क्या होता है कि सबसे पहले हमें जो भी हम कुछ एक्सपेंसेस करते हैं और हम कोई भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसका हमें बेनिफिट मिल जाता है। बट यही चीज हमारे न्यू टैक्स डिजाइन में हमें इसका डिडक्शन और बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अभी डिडक्शंस क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में जैसे आ जाता है हमारा पॉलिसी पर हमने किया हुआ है, हमने मेडिकल लिया हुआ है, उसके बाद हमने कुछ शेयर्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इक्विटी सेविंग स्कीम्स में। इसके बाद हमारी हाउसिंग लोन में हमने ले रखा है, घर बनाने के लिए जैसे हमने लिया। तो ये सारे का जो हमें बेनिफिट है ये ओल्ड में मिल जाता है। बट न्यू में अगर हम देखेंगे तो इसका बेनिफिट हमको नहीं मिलता है। तो अब मैं आपको जैसे मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि ओल्ड में अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है ना, तो उसको भी हम एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट ही कहेंगे, क्योंकि घर बनाने के लिए है। तो उसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट का हमको बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपका हाउसिंग लोन है और आप साल भर में करीब 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इसका डिडक्शन आपको डायरेक्ट आपकी सैलरी से मिल जाएगा। तो डिडक्शन का मतलब है आपकी इनकम में से उतना माइनस हो जाएगा, तो उतनी इनकम आपकी कम हो जाएगी। तो आप देखिए, अगर हाउसिंग लोन आपके पास में है तो 2 लाख रुपए का आपको वहां पे बेनिफिट मिल जाता है। देन इसके बाद में 80C में आपको पीएफ का अमाउंट हो, पॉलिसी हो, मेडिकल हो, ट्यूशन फीस हो, ये सारे मिला के 1.5 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं। तो 2 लाख वो, 1.5 लाख के तो 3.5 लाख रुपए आपका ये हो जाता है। इसके अलावा आपने अगर मेडिकल की पॉलिसी ले रखा है तो उसमें आपको 50 तक मिल जाता है। पेरेंट्स का ले रखा है तो और उसमें आपको 25 का इजाफा होकर 75 मिल जाता है। तो ये 4 लाख एक मोटा मोटा अपना डिडक्शन आ जाता है। अब अगर हम देखेंगे तो ये जो डिडक्शन है न्यू में नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर न्यू में नहीं मिलेंगे तो आपका उसमें टैक्स आ सकता है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारे को थोड़ा अलग हो जाता है और यहाँ पर हमारे को थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो अभी हमने आपको एक बेसिकली मैंने एक स्लैब रेट का आपको बता दिया, और जो डिडक्शंस का मैंने आपको बता दिया कि ओल्ड में कुछ मिल जाएंगे और न्यू में हमें नहीं मिलेंगे। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या करना है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कैलकुलेटर भेज दूंगा, इनकम टैक्स कैलकुलेटर, जिसमें आप अपनी टोटल इनकम डाल के न्यू के हिसाब से, ओल्ड के हिसाब से आपको उसमें टैक्स दिख जाएगा। प्लस आपके ओल्ड में जो भी डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट्स होंगे आप वो डाल देंगे, तो उसको नेट करने के बाद उसका कैलकुलेट करके आपको दोनों दिख जाएगा कि किस सिचुएशन में कौन सा बेस्ट है। बट अब मैं जनरली जैसे बताता हूँ, ये हम अभी नेक्स्ट ईयर के बारे में देखेंगे, जिसमें 12 लाख का हमको बेसिक एग्जाम्पशन मिला हुआ है। यानी अगर हमारी 12 लाख रुपए की इनकम है तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बट 12 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो टैक्स लगेगा। तो इसको अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि कितने इनकम पे कितना लगने वाला है। तो देखिए, अगर 12 लाख रुपए आपकी इनकम है, सिंपल अगर आप 12 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कोई सैलरीड होता है तो उनको सेविंग इंटरेस्ट मिल जाती है, कुछ एफडी को उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये सारे को मिलाने के बाद में जो इनकम आएगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर मान के चलिए हमारी 12 लाख रुपए इनकम है, तो न्यू में इन्होंने सिंपल 12 लाख रुपए का एग्जाम्पशन दे के रखा हुआ है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट्स है कि नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सीधा न्यू जो है लिमिट आप ले लेंगे।
तो हमको सीधा उसमें टैक्स 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसी को आपको कैलकुलेट करके आपको दिखा दूं इनकम टैक्स कैलकुलेटर में, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप इसमें देख सकते हैं। तो हमारा असेसमेंट ईयर 25, 26, 27 के लिए रहेगा। अब मैंने देखिए जैसे अगर 12 लाख रुपए डाला, ठीक है, तो 12 लाख रुपए में हमें सीधा सीधा कैसा आ रहा है कि न्यू के हिसाब से अगर हमने सिलेक्ट कर रखा है तो हमें कोई भी टैक्स नहीं आएगा भरने को। बट अगर हम इसको ओल्ड में डाल देंगे और हमारे पास कोई भी डिडक्शन नहीं है तो हमारे को 1,79,400 रुपीज का टैक्स आएगा। आप सोच सकते हैं कैसा है, या आप कैलकुलेटर में डालकर देख लीजिएगा। अब मैं इसमें आपको देखिए बताता हूँ, जैसे 12 लाख रुपए थी, बट इस 12 लाख रुपए में अगर हम 1 लाख रुपए की और इनकम में बढ़ा देता हूँ, दैट इज हमारे को 13 लाख रुपए हो गए। तो अब इस 13 लाख रुपए में आप देखेंगे ओल्ड के हिसाब से मुझे 2,10,600 का आ रहा है और न्यू के हिसाब से मुझे सिर्फ 78,000 का टैक्स आ रहा है। तब आप बोलेंगे कि ये कैसा कैसा क्या हो रहा है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि अब 13 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है और आपके पास कोई भी डिडक्शन अगर नहीं है तो आपके लिए बेस्ट क्या है कि आप पहले तो न्यू में चले जाए, जिसमें आपको सिर्फ 78,000 का टैक्स आएगा। बट अब इसी केस में अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे अभी हमने हमारा हाउसिंग लोन भी है, अब हाउसिंग लोन में मैं 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट पे करता हूँ एग्जाम्पल, तो मेरा 2 लाख रुपए का डिडक्शन हो गया। मान के चलिए 80C में भी मेरा 1.5 लाख का डिडक्शन हो गया, तो 3.5 लाख हो गए। मान लीजिए 80D में मेडिकल का है 50,000 रुपये, वो भी हो गए, तो 4 लाख रुपए हो गए। तो अब अगर मैं ओल्ड के हिसाब से 4 लाख का इसमें डिडक्शन भी कैलकुलेट कर दूं तो देखिए अभी भी ओल्ड के हिसाब से हमें 96,200 का टैक्स आ रहा है, बट न्यू के हिसाब से हमको सिर्फ 78,000 का टैक्स आ रहा है। तो ये आपको कैसा है, डिफर करेगी सिचुएशन टू सिचुएशन। लेकिन बेटर, एक शब्द में अगर हम बेटर बोले तो ये चीजें ये आएंगी कि अगर आपके पास काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो टैक्स सेवर है तो आप ओल्ड के साथ जाइए, बट आप एक बार टैक्स कैलकुलेटर में कैलकुलेट जरूर करिएगा। और अगर आपके पास में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप उस केस में तो आपके लिए न्यू स्कीम ही बेटर है, आप उसी को सिलेक्ट कीजिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर अगर हम करना हो तो हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि ओल्ड वाले में हमें कुछ डिडक्शंस मिलते हैं और अगर हमारे ज्यादा डिडक्शंस हैं तो हमें ओल्ड के साथ जाना चाहिए, वही हमारे लिए बेटर है। और अगर हमारे पास डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं है तो हम न्यू के साथ में जाएंगे। ठीक है, ये चीजें हमारी हो गई। अब हम इसमें देखेंगे कि कब ओल्ड टैक्स रिजर्व बेटर होती है, कब कब ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो पहला चीज है जैसे कि हमारी मान के चलिए सैलरी है, ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 10 लाख रुपए है और हमारे एग्जांपल अपन ले रहे हैं 10 लाख रुपए और हमारे पास में डिडक्शंस है, एनपीएस के डिडक्शन है, हाउसिंग लोन का चीजें है, तो हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा कि हम ओल्ड ले लें। और अगर हमारे पास बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं तो हम न्यू के साथ चले जाएंगे, हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। बट अब इसमें अगर मैं फाइनली आपको जैसे बोलूं तो ये क्योंकि डिपेंड करता है, तो आप इसको प्रॉपरली कैलकुलेटर में डालकर चेक कर लीजिएगा और कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे मैसेज भेजिएगा व्हाट्सएप में या फिर इसमें, तो आप मैं उसमें आपको जवाब दे दूंगा। बट मैं पूरी वीडियो को समराइज फॉर्म में कंक्लूड करूंगा तो मैं आपको एक बता दूं कि ओल्ड डिजाइन इज बेटर फॉर दोज पर्सन जिनके पास में इन्वेस्टमेंट्स और उनके एक्सपेंसेस हुए होंगे, और बाकी जिनके पास में भी जैसे जो न्यू कमर से जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते उनके लिए हमेशा न्यू बेटर होगी, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के भी आपको वहां पर एटलीस्ट टैक्स सेव हो जाएगा। और मोस्टली अगर हम अभी पिछले साल का इनकम टैक्स का डेटा देखेंगे तो करीब करीब 70% लोगों ने जो आईटीआर फाइल किया है वो न्यू टैक्स रिटर्न के हिसाब से किया है। वो नॉर्मल ये भी इसलिए है कि अगर आप देखेंगे कि हम टैक्स बचाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसेस करने पड़ते थे। जैसे अगर मैं ट्यूशन फीस तो चलो हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो हम उसमें दे देते हैं तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। हाउसिंग लोन का भी ऐसा है कि अगर हमें घर बनाना है तो हम हाउसिंग लोन लेंगे, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए तो हम हाउसिंग लोन लेंगे। ठीक है, देन इसके बाद हमारा पीएफ है, तो अगर हमारा पीएफ मैंडेटरी कटता है तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज नहीं लेंगे। अब बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो जैसे अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस में हमारे को अगर जरूरत है तो हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऐसे होते हैं जिनको फ्री में सारी सुविधाएं मिल जाती है, तो उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। बट वो टैक्स बचाने के लिए स्पेशली 50-60 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसकी हमारे को नीड नहीं होगी। देन इसके बाद में अगर हम और देखें तो ये हो गया, हाँ जैसे पेंशन फंड के लिए होता है तो स्पेशली 50,000 का पेंशन फंड मिलता है, तो उसे भी लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा टैक्स बच सके। तो वो जो पैसे हैं हमारे कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाते हैं, उसमें उतना अच्छा रिटर्न भी नहीं मिलता अगर हम कहीं और अच्छी जगह यूज कर सकते थे।
तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओल्ड में हमें टैक्स बचाने के लिए पैसे देने पड़ते थे और न्यू में ऐसा है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कहीं आपको खर्चे नहीं करने हैं, सीधा सीधा आपकी ग्रॉस टोटल इनकम डाल के उसमें जो भी आपका टैक्स आता है वो आपको सीधा सीधा भर देना है। तो ये कॉम्प्लिसिटी को भी काफी आसान कर देता है। रिटर्न फाइल करेंगे भी तो आपको ज्यादा इतना कैलकुलेशन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। ओल्ड में काफी चीजें होती थी, फिर आपको उसके प्रूफ भी रखने पड़ते थे, जो भी इन्वेस्टमेंट या हमारे एक्सपेंसेस है उसकी स्लिप की चीजें होनी चाहिए। केसेस अगर हमारे स्क्रूटनी में फंसे तो उसकी ओरिजिनल कॉपी हमें शेयर करनी पड़ती थी। पर न्यू में सारा इशू है नहीं, इसलिए मैक्सिमम 60 to 70% लोगों ने अभी न्यू टैक्स रिटर्न लिया हुआ था और इन फ्यूचर में भी आएगा तो मेरे ख्याल से ओल्ड को अभी हटा ही देंगे। बट फिलहाल अभी जब तक है तब तक हम ये कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको अभी समझ गया होगा, तो आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर में जाके स्पेसिफिकली आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए आपकी परसेंट टू परसेंट क्या चीज है आपके लिए किस बेटर है। और एक और चीज है कि सपोज आपका टैक्स कटते वक्त अगर आपने ओल्ड ले रखा है या न्यू ले रखा है और जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते वक्त अगर हमें इसको बदलना है, ओल्ड से न्यू में आना हो या न्यू के हिसाब से ओल्ड में आना हो, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने टीडीएस काटते वक्त ओल्ड सुना था तो रिटर्न फाइल करते वक्त हमें ओल्ड ही लेना पड़ेगा। नहीं, जो हमारे लिए बेटर है हम वही रिटर्न फाइल करेंगे और हमारे को जिसमें कम टैक्स आएगा उसके हिसाब से। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ गया होगा, है ना। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।